अगर आप भी अपवर्क पे काम करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा कि जिससे जब आप अपवर्क से पेमेंट्स को विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी। आपको पता है कि जब आप पायनियर के थ्रू करते हैं तब भी ट्रांजैक्शन फी लगती है $3, या अगर आप डायरेक्ट लोकल बैंक करते हैं तो उसमें भी आपको रेट काफी कम मिलता है। उसमें एक थर्ड ऑप्शन है जो होता है अपवर्क टू यूएस बैंक। अगर आपके पास पायनियर का अकाउंट है तो पायनियर आपको यूएस बैंक की डिटेल्स देता है जिनको आप यूज करके अपवर्क के साथ कनेक्ट करके जो अपनी पेमेंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। मैं मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और इससे रिलेटेड टॉपिक से वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपवर्क पे आना है, ठीक है। अपना जो अपवर्क का अकाउंट है वो आपने लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह जब आप लॉगिन करेंगे आपके सामने जॉब फीड आएगी। तो आपने यहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे ये आपकी पिक्चर है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आएगा सेटिंग्स, तो आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड री एंटर करके जो अपनी आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई कर देना है। तो नेक्स्ट फिर आपके सामने इस तरह डिफरेंट जो है वो सेटिंग्स आ जाएंगी। तो आपने जो नीचे है गेट पेड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जरा थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे है विड्रॉल मेथड, तो हम ऐड करने लगे हैं मेथड, तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट लोकल बैंक, इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इस पे 0.99 जो है ना यूएसडी पर विड्रॉल पैसे लगते हैं, ठीक है। और इसकी जो वीडियो यहाँ पे ऊपर आई बटन में आ रही होगी तो आप इसको देख लें। अगर आपके पास जो है ना वो पायनियर का अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट भी लगा के इवन अपना जो जैज़ कैश का जो बैंक अकाउंट है उस IBAN भी से कनेक्ट करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है वायर ट्रांसफर का यूएसडी का $30 पर वायर टू एनी बैंक, ठीक है। इसमें ये काफी महंगा ये हम नहीं करेंगे, लेकिन जो इसके अलावा जो है वो डायरेक्ट यूएस बैंक वाला है, ठीक है। फ्री डिपॉजिट टू यूएस बैंक, डिपॉजिट टू यूएस बैंक अकाउंट इन यूएसडी, ठीक है। अब इसको हम सेटअप करेंगे। इसकी डिटेल्स जो है ना वो हमें पायनियर प्रोवाइड करता है यूएस बैंक की, तो हम इसको सेटअप करेंगे। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं जो वो मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, लेकिन मैं ये आपको शो करूंगा कि ये जो डिटेल्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी। सबसे पहले है अकाउंट होल्डर नेम, फिर है अकाउंट टाइप, राउटिंग नंबर है, फिर अकाउंट नंबर है और फिर है कंफर्म अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इन चीजों को फाइंड करने के लिए हम चलेंगे अपने पायनियर के अकाउंट के अंदर और उसको लॉगिन कर लेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे अपना जो पायनियर का अकाउंट है उसको लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे गेट पेड है। तो इसके ऊपर जब गेट पेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट, रिक्वेस्ट मल्टीपल पेमेंट्स, रिसीविंग अकाउंट। जो रिसीविंग अकाउंट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देखें जब आप रिसीविंग अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके सामने यूके और यूएसए का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये नहीं शो हो रहे तो आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट अकाउंट करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट अकाउंट्स पे मैं क्लिक करके वैसे आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने न कर लेना है। अब यहाँ पे देखें आप किसी और भी कंट्री का, चाहे वो जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, यूएई, सिंगापुर और यूरोजोन, इसलिए यहाँ पे भी आपको यूके और यूएसए भी शो होगा। तो आप यहाँ से जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जापान है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने सबमिट रिक्वेस्ट करना है और ये जिसका बता रहा है कि ये आपको बिफोर इशूइंग योर अकाउंट डिटेल्स वी मे आस्क यू फॉर सम इंफॉर्मेशन टू हेल्प अस वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड बिजनेस। मतलब इसके अंदर आपसे कुछ वेरिफिकेशन भी करेगा, लेकिन आप इस तरह जो है ना वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकते हैं और आपको कुछ टाइम के बाद जो है ना वो अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ से यूएसए और यूके की अकाउंट्स जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं ये जो यूएसए वाला ये यूज करूंगा। तो इसके ऊपर हम करेंगे व्यू डिटेल्स। तो आपने भी ऐसे ही व्यू डिटेल्स करनी है और यहाँ से जो डिटेल्स हैं उनको कॉपी करना है और हमने अपने अपवर्क के साथ जो है ना इनको अटैच करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि सबसे पहले है बैंक नेम, ठीक है। बैंक नेम है फर्स्ट सेंचुरी और उसके बाद है राउटिंग। अब ये राउटिंग नंबर है जिसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम हमने देखना है। तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट होल्डर नेम है वो आपने सेम टू सेम वही कॉपी करना है जो आपका यहाँ पे होगा। तो ये देखें यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम होता है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और कोशिश करें कि जो आपका पायनियर का अकाउंट है, जो आपका अपवर्क का अकाउंट है सेम नेम पे हो, तो वेरीफाई होने में और कनेक्ट होने में इजी होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से उठा के ले आना है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास अकाउंट टाइप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक होता है इंडिविजुअल चेकिंग, एक होता है इंडिविजुअल सेविंग। तो हमने ये करना है इंडिविजुअल चेकिंग, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पायनियर में भी आप अगर देखें तो आपको अकाउंट टाइप में पता चल जाएगा। ये देखें अकाउंट टाइप है चेकिंग, तो आपका इंडिविजुअल है तो आपने करना है इंडिविजुअल अकाउंट।
इंडिविजुअल चेकिंग। नेक्स्ट राउटिंग नंबर। तो राउटिंग नंबर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे है, ठीक है, राउटिंग। तो इस नंबर को आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे ले आना है। फिर नेक्स्ट चीज है अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर आपका इसी के नीचे है, वो ये है। इसको आपने कॉपी करके आपने यहाँ पे ले आना है, और इसी को उठा के यहाँ पे आपने आगे कंफर्म अकाउंट नंबर पे भी ऐड कर देना। तो जब ये आप ऐड कर देंगे तो इसको आपने कर देना है ऐड बैंक अकाउंट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका तकरीबन कुछ दिन लेगा। यहाँ पे लिखा हुआ दिस पेमेंट मेथड विल बिकम एक्टिव इन 3 डेज। तो ये 3 दिन लेता है, तकरीबन 3 से ज़्यादा दिन भी ले लेता है। और जब ये कंफर्म हो जाएगा तो आप देखेंगे, मैं इसको कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड है या एक और तरीका है इसको देखने का कि ये वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। आप ऊपर आके गेट पेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट विड्रॉल मेथड जो ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें बैंक अकाउंट एंडिंग इन 7548। तो ये मेरा यूएस का बैंक है, और ये जो ऊपर है ये मीज़ान बैंक है, ये मेरा लोकल बैंक है, और इसके नीचे जो है ना वो पायनीर का है। तो ये तीनों ऑप्शंस मेरे पास जो है ना वो अनेबल्ड हैं, और तीनों जो ऑप्शन है वो वर्किंग करें। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है फीस। जिसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री डिपॉजिट टू यूएस बैंक, ठीक है। यहाँ पे अपवर्क तो कह रहा है कि फ्री है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैंने एक्सपेरिमेंट की है। जब आप यहाँ पे पायनीर पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड नीचे फीस का ऑप्शन है। तो आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखें फीस फॉर रिसीविंग मनी, ठीक है। इसमें देखें जो यूरो रिसीविंग अकाउंट्स हैं वो फ्री फॉर पेमेंट्स ऑफ 100 यूरो, मतलब 100 यूरो या से ज़्यादा होगा तो वो फ्री होगा। अगर इससे कम होगा तो उसके अंदर आपको 0.90 यूरो देने पड़ेंगे। इसी तरह फार्मूला है, लेकिन इसमें जो फीस है वो 0.70 है। तो मैंने सबसे पहले ट्राई किया था। मैं आपको भी यही कहूँगा कि सबसे पहले आप $1 जो है ना वो ट्रांसफ़र करके देखें, और आपको पता चल जाए कि जो आपका ये पेमेंट मेथड है ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और एक्टिव है नहीं है। तो ये देखें मैंने पेमेंट फ्रॉम अपवर्क। तो आप भी ऐसे पहले $1 भेजें, वो आपका इसमें फीस में काट जाएगा। लेकिन ये है कि आपकी जब आप बहुत बड़ी कोई अमाउंट यूज़ करेंगे या कोई बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे तो वो आपको कंफर्मेशन होगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि इजीली जो मेरा पेमेंट मेथड है वो एक्टिव है। तो आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने अपवर्क अकाउंट के साथ जो यूएस बैंक की डिटेल्स हैं जो कि आपको पायनीर से मिलेंगी, उसको आप किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और जो अपनी अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अगर आप ऑनलाइन किसी और जगह भी काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये आप यूएस की बैंक की जो डिटेल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी पेमेंट को डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, या तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डायरेक्टली जाके मुझे मैसेज करें, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को आंसर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।